पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बड़ा ऐलान किया। 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का इजलास चलने वाला है। 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का इजलास चलेगा। नौमुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव भी होना है। सदर जमहूरिया के खिताब के साथ इस सेशन की शुरुआत होगी। दोनों ऐवान में सदर जमहूरिया का खिताब होगा और फिर उस पर चर्चा भी की जाएगी। हालांकि सदर इंतखाब की तारीख अभी तय नहीं हुई है। आखिर लोकसभा का स्पीकर जो है उसकी जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, इसके लिए वोटिंग होगी और उस वोटिंग की तारीख पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया है, लेकिन जल्द वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी। अहम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बड़ा ऐलान किया है। 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का इजलास चलने वाला है। वहीं 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का इजलास चलने वाला है। नौमुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जाएगा। लोकसभा के स्पीकर का चुनाव भी होगा। उसकी तारीख भी जल्द साफ कर दी जाएगी कि किस दिन वोटिंग होगी, किस दिन चुनाव लोकसभा के स्पीकर के लिए होगा। सदर जमहूरिया के खिताब के साथ सेशन की शुरुआत होगी और दोनों ऐवान में सदर जमहूरिया के खिताब पर फिर चर्चा की जाएगी। एक दस्तूर है कि जब नए पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होती है तो सदर जमहूरिया के खिताब से होती है। दोनों ऐवान में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू खिताब करती हुई नजर आएंगे और उसके बाद उस खिताब पर चर्चा भी की जाएगी। तो नया पार्लियामेंट है, नई सरकार, एक बार फिर से एनडीए की सरकार जो सत्ता में आई है, कैबिनेट का बंटवारा हुआ है, इस बात की जानकारी भी दी गई सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को। और अब स्पीकर ओहदे का इंतखाब होना है, चुनाव होना है, उसके लिए वोटिंग होगी। अब वो किस दिन होगी उसी पर सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि स्पीकर ओहदे को लेकर कहा गया कि एनडीए इत्तेहाद की पार्टी टीडीपी की ओर से मांग की जा रही है कि जो लोकसभा स्पीकर का ओहदा है वो टीडीपी को मिले। हालांकि अब देखना होगा कि क्या बीजेपी इस पर मुतमईन होती है और जब चुनाव होता है तो किसका नाम आगे रखा जाता है लोकसभा स्पीकर के लिए, उसकी तारीख का भी बहुत जल्द ऐलान किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि किरण रिजिजू ने ऐलान कर दिया है 24 जून से 3 जुलाई तक लोकसभा का इजलास होने वाला है। वहीं 27 जून से 3 जुलाई तक राज्यसभा का इजलास होगा और नए पार्लियामेंट की शुरुआत है, नई सरकार की तश्कील हुई है। ऐसे में नए पार्लियामेंट की शुरुआत, एक नए सेशन की जो शुरुआत है वो सदर जमहूरिया के खिताब से होती है और ऐसे में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू खिताब करती हुई नजर आएंगी। दोनों ही हाउसेज में उनका खिताब होगा और उसके बाद उस खिताब पर चर्चा भी की जाएगी। तो यह अहम जानकारी पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बड़ा ऐलान किया है। सभी की निगाहें इस पर टिकी थी कि आखिर पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत कब होती है। इस बार सूरत हाल काफ़ी तब्दील भी नजर आएगी। ऑपोजिशन का जो दल है, ऑपोजिशन के दल में इजाफा इस बार देखने को मिला है। कई जमातें हैं जो साथ आई हैं और ऑपोजिशन मजबूत नजर आता है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट इस बार और हंगामेदार रहने की उम्मीद है। अब एनडीए किस तरह से सरकार चलाती है और ऑपोजिशन कैसे अपनी बातों को रखता है, इसी पर सभी की निगाहें इस बार टिकी रहेंगी। इस वक्त सैयद मुबश्शिर जुड़ गए हमारे साथ, ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। सैयद मुबश्शिर, ऐलान किया गया पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत यहाँ पर होने वाली है। लोकसभा राज्यसभा दोनों ही हाउसेस की तारीख वाजे कर दी गई है। क्या तैयारियां इस वक्त हैं? साथ ही साथ लोकसभा स्पीकर का जो चुनाव होना है उस पर सबकी निगाहें टिकी हैं। मुबश्शिर, बिल्कुल इरम, देखिए जिस तरीके से 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद जो नतीजे निकलकर सामने आए, अब पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है ये बताया जा रहा है कि 17 तारीख से शुरुआत हो जाएगी। यानी अब मान के चलिए 23 तारीख से लेकर जब पार्लियामेंट के चाहे वो लोकसभा के जितने भी नुमाइंदे जीत कर आए हैं वो हलफ लेंगे। उसके बाद राज्यसभा के जो लोग हैं तो और राज्यसभा चेयरमैन के भी चुनाव का है। दूसरी तरफ सबसे लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव होना है। लेकिन ख़ास तौर पर यह बात थी क्योंकि कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत बयान भी ये दिया कि अगर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को लोकसभा का माफ़ कीजिएगा अध्यक्ष चुना जाता है तो हम सपोर्ट भी करेंगे। तो कहीं ना कहीं हलबली उस चीज़ को लेकर भी, उस बयान को भी लेकर मची है। वजह उसके पीछे की ये है कि अगर लोकसभा में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी को विपक्ष ने पूरी तरीके से समर्थन दिया तो अपने करीब लाने की एक कवायद, एक कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। हालांकि तैयारियां पूरी तरीके से शुरू कर दी गई हैं। लोकसभा के जितने भी रुकन आएंगे उनका हलफ जिनका होगा उन सभी का, अभी कुछ देर पहले ही हमारे से संभल के सांसद ज़िया रहमान बाग से बात हुई, वो भी अपने हलफदारी के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं दिल्ली में। कुछ देर में उनसे दोबारा मुलाकात होगी तब उन पर एक बातचीत होगी उनसे, क्योंकि जिस तरीके की तैयारियाँ यहाँ देखने को मिल रही हैं उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि जल्द से जल्द जितने भी सांसद चुन के आए हैं, जिन्होंने जनता ने संसद भेजा है, वो हलफदारी के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और पार्लियामेंट के जो कह सकते हैं कि जितने भी कारकुन हैं वो सभी लोग इस तरीके की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटे हुए हैं फिलहाल।